ओके एवरीवन, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। कल 30 अप्रैल के लिए एक्सपायरी का लेवल्स कल एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। वाई? क्योंकि 1 मई को हॉलीडे है, तो कल एक्सपायरी होने वाला है। कल बहुत अच्छा एक्सपायरी हो सकता है, बहुत अच्छी जगह पे मार्केट खड़ा हुआ है, बहुत इवनली पोइज्ड है। तो कल को कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, आज का मार्केट उतना कुछ खास रहा नहीं। आज का मार्केट एक काइंड ऑफ स्लगिश मार्केट जैसा ही रहा। मार्केट थोड़ा गैप अप होकर एक काइंड ऑफ बुल ट्रैप तो नहीं बोलेंगे, बट एक काइंड ऑफ एक छोटा सा स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड आया। पीटीसी के आसपास आके पूरा मार्केट उसी रेंज के आसपास, प्रीवियस डे क्लोजिंग रेंज के आसपास ही मार्केट पूरा पूरी वहां पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट करना है। ओके, सबसे पहला चीज, ये जो एरिया लास्ट डे का लिक्विडिटी था, अब ये अपसाइड का लिक्विडिटी हो चुका है और ये एरिया बन चुका है मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा। तो मैं एक बार काइंड ऑफ ये वाला लेवल मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, ये पहला चीज यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा चीज यहाँ पे हो जाएगा और तीसरा चीज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस चीज को हम हटाते और एक बार डेली टाइम फ्रेम में कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में एफवीजी अभी अभी मिटिगेटेड हो चुका है। तो डेली टाइम फ्रेम में जो ये वाला एफवीजी एरिया था, ये मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, मिटिगेट होने के बाद यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते एक्सक्यूज मी, कैंडलस्टिक जो आया है, बहुत अच्छा कैंडलस्टिक आया है। एक नेगेटिव पैटर्न बहुत दिनों बाद, जो लास्ट बेयरिश इंगल्फिंग था 25 अप्रैल के बाद, फिर से कंटिन्यूएशन पे देखने को मिला है। और सबसे मजेदार चीज क्या है ना, ये मतलब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं ना, तो काइंड ऑफ एक मैनिपुलेशन जैसा हमें दिख रहा है। वाई? क्योंकि आप अगर ठीक से देखोगे, मार्केट अपसाइड की तरफ भागा, एक तरफा अपसाइड की तरफ मार्केट भागा था। ठीक है, मार्केट एक तरफा अपसाइड की तरफ मार्केट भागा। उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक आया। फर्स्ट पुल बैक पे अगर हायर टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम में फर्स्ट पुल बैक पे मेजर पोजीशन नहीं बनाया जाता है, सेकंड पुल बैक या सेकंड पुल डाउन पे ही बनाया जाता है। ओके, फर्स्ट पुल डाउन आया, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आया और ये कैंडल जो है एक प्योर मैनिपुलेशन कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पोजीशंस बना है। सिर्फ मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स की बात भी कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा चीज़ों की बात भी कर रहा हूँ, बहुत सारा कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस की बात भी कर रहा हूँ, डेरिवेटिव्स की बात भी कर रहा हूँ। अच्छा खासा पोजीशन बना है एंड ऊपर में जाके एक काइंड ऑफ नेगेटिव कैंडल, ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कंफ्यूजन कैंडल जैसा बना है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम साइकोलॉजी को समझते हैं, ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल पे मार्केट अगर इनडिसिशन दिखा रहा है, तो वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल नहीं है। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। और दूसरा चीज, वहां से अगर मार्केट को घूमना होगा, वो जल्दी जल्दी घूमेगा। अगर वहां पे वो स्टे कर रहा है, तो वो दोनों तरफ को फंसा के फिर वो अपना डायरेक्शन फिर से फ्रेशली क्रिएट कर सकता है। तो यहां पे कल के लिए मार्केट के पास कल बहुत अच्छा मौका है। अगर नीचे आना होगा, बहुत स्पीड से हमें देखने को मिल सकता है, जैसे आज का डे का लो तोड़ेगा, काइंड ऑफ मार्केट पे एक डाउन साइड का प्रेशर हमें जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, 1 आवर का चार्ट में जाते हैं, अपसाइड की जगह पे जाके पूरा पूरे रुक चुका है एंड पूरा पूरी प्रॉपरली ये एरिया का पूरा एकदम लिक्विडिटी लेके पूरा खा के यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमने लास्ट डे डिसाइड किया था 24,500 एक थ्रेशोल्ड नंबर हो सकता है, उसके 30-40 पॉइंट नीचे से घुमा है। एग्जैक्ट नंबर से नहीं घुमा है, बट ओके ओके घुमा है। अच्छा, कल के लिए मैं कैसे अब प्लान आउट कर रहा हूं, देखो सिंपल सा बात होने वाला है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो ही मेरे लिए ये दो लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मेरा पोजीशन कम हो जाएगा। कैसे? अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, हालांकि ये लिक्विडिटी टेकआउट हुआ होगा और काइंड ऑफ यहाँ पे इम्परफेक्ट मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है, बट मैं यहाँ पे उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। वाई? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में हमें ये सारा चीजें देखने को शायद मिल सकता है, बट हायर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो प्रेशर हमें जनरेशन नीचे की साइड पे देखने को चांसेस ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज प्रिवेल ओवर लोअर टाइम फ्रेम, समझ पा रहे हो? हायर टाइम फ्रेम ज्यादा पावरफुल होता है लोअर टाइम फ्रेम से। लोअर टाइम फ्रेम में हमें रिएक्शन तो देखने को मिल सकता है, बट फॉलो कंटिन्यूएशन हायर टाइम फ्रेम के वाइज ही होता है। ओके, अच्छा, तो अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, लिक्विडिटी लेगा, बहुत अच्छी बात है। ये एरिया का जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से मार्केट एक बार छोटा सा बाउंस ले सकता है। अब ये छोटा सा बाउंस जो होगा ना, वो वर्दी नहीं है, पहला चीज। दूसरा, कहां तक होगा हमें पता नहीं, हो सकता है वो 40 पॉइंट का हो सकता है वो 60 पॉइंट का हो सकता है वो 80 पॉइंट का हो सकता है वो 100 पॉइंट होकर फिर नीचे की तरफ आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास बिकॉज सेटअप मुझे बोलेगा, तो इसलिए मैं कुछ क्वांटिटी बाई करूंगा, बट मेरा फुल लिमिट पे बाइंग नहीं करूंगा। अगर मैं वही बोलूंगा, मैं मेरा 20% से 25% क्वांटिटी डिप्लॉय कर सकता हूँ। कौन से एरिया पे? ये मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के आसपास। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, लिक्विडिटी विल बी टेकन आउट। मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक से 25% क्वांटिटी में एक बार बाइंग कर सकता हूँ। थोड़ा ऊपर का 1:3 1:4 का मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा। एक बार जैसे मुझे अचीव हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद मार्केट 2000 पॉइंट जाए, आई डोंट केयर। वाई? क्योंकि ये एरिया से मतलब टॉप के आसपास से बाइंग करके मुझे उतना मजा नहीं आएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ ना लूं, इसलिए कुछ ना कुछ मैं लेने वाला हूं, ताकि क्या हो ना, रिग्रेट फील ना हो और काइंड ऑफ सेटअप को डिसरेस्पेक्ट करना ना हो। ठीक है, टॉप के आसपास भी अगर सेटअप बनता है, सेटअप इज सेटअप, रूल्स आर रूल्स, नो एक्सेप्शंस, इसलिए छोटा कुछ ना कुछ मैं लेने वाला हूं। अगर
फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और रिएक्शन मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, व्हाई लेट मी टेल यू। अगर मेरा 25% का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, तुरंत मान के चलते नीचे आया, थोड़ा रुक के स्टॉप लॉस हिट हो गया, 25% का स्टॉप लॉस हिट होगा ना, बिल्कुल, बट मैं यहाँ पे 125% क्वांटिटी शॉर्ट साइड पे मार दूंगा, व्हाई, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मुझे अलाउ कर रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, तब मैं यहाँ पे पूरा पूरी सेल ऑन राइज और शॉर्ट पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होकर डेलो को फिर से तोड़ता है, आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट। मेरा टारगेट रिक्स रिवार्ड के वाइज पे और नीचे की तरफ जितने भी इनएफिशिएंसीज है, ये लेवल, फिर ये वाला लेवल हो जाएगा, फिर ये वाला लेवल हो जाएगा, यहां तक मैं एक बार मान के चल सकता हूं। डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा 1.5-2% का हमें डाउनसाइड का मार्केट देखने को मिल सकता है अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया। और एक चीज क्या है, इसका पॉसिबिलिटीज भी हाई हो सकता है, भाई अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे, वो रेंगते 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 एकदम आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके ऊपर की तरफ जा रहा है, हौले हौले, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं, कुछ नहीं। 17 देखो, कुछ दिन पहले तक ही वो 14, 14.5, 15 के आसपास का था, ये 5-6 दिन पहले ही धीरे 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 विक्स इज राइजिंग। वाई? बिकॉज अनसर्टेनिटी कैन बी ग्रेट इन द कमिंग टाइम्स। एक तो वॉर का न्यूज हो गया, दूसरा मार्केट काइंड ऑफ नीचे से अच्छा खासा विदाउट एनी पुल बैक भागा है, प्रॉफिट बुकिंग जब भी आएगा बहुत फास्ट आ सकता है, ओके। अच्छा, कल मंथली एक्सपायरी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मई महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 अप्रैल को हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट मई को हॉलीडे है, ठीक है। बट मंथ का एंड है तो ऑफकोर्स एक नया पोजीशन भी बन सकता है। मंथली एक्सपायरी नहीं है तो क्या हुआ, मंथ का एंड है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, बाइंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ना तो मैं इसको ऊपर बाइंग करूंगा ना कुछ करूंगा। आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का हाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, तो लिक्विडिटी लेने के बाद मैं ये सारे एरिया के आसपास से मार्केट पे एक बार शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढने का फाइंड करूंगा, ट्राई करूंगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, लेट मी शो यू। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, ओके, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा है, अच्छा खासा जमा पड़ा हुआ लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी दिख रहा है यहाँ पे। एक सेकंड, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन ऊपर जाता है, लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, बहुत अच्छी बात है। ये एरिया से या लिक्विडिटी ग्रैबिंग से मतलब मेरा पूरा ये जोन ही हो जाएगा, ये जोन ही हो जाएगा मेरे लिए शॉर्टिंग वाला जोन। जोन थोड़ा बड़ा है, देखो जोन बड़ा, इतना भी बड़ा नहीं है। कितना पॉइंट का जोन है अगर हम देखते हैं, 380 से लेकर 404, मतलब 24 पॉइंट का जोन है। 17 का विक्स पे 24 पॉइंट का जोन कभी भी बड़ा नहीं होता है, बट बड़ा में इन द सेंस ऑफ हमारे कम्युनिटी के स्टाइल पे बोल रहा हूँ, बिकॉज हम लोग बहुत कंजूसी करके स्टॉप लॉसेस लेते हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, उस हिसाब से थोड़ा बड़ा होगा। बट अगेन मार्केट डजंट केयर हम क्या करते नहीं करते, मार्केट क्या करने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जोन मेरे लिए हो जाएगा जहां से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर बाइंग साइड जाता है, ये मेरे लिए एक बार सेल साइड का जोन हो जाएगा। स्टॉप लॉसेस थोड़ा बड़ा मैं रख सकता हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी को लेकर भी, बिकॉज आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है यहाँ से रिएक्शन आके फिर से एक बार ग्रैब करके आया। आजकल का मार्केट का भरोसा नहीं, मैनिपुलेशन थोड़ा ज्यादा है बिकॉज ऑफ न्यूज एंड ऑल। तो अगर फ्लैट ऊपर गया, मेरे को एंट्री दे दिया, फिर ग्रैब करके आया, तो यहाँ पे मेरा खामा स्टॉप लॉस चला जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉसेस विल बी बेटर एट डे हाइज सेफ पॉइंट, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के ऊपर, फ्लैट ओपनों के नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन की तरफ जाता है, और एक चीज हो सकता है, फ्लैट ओपनों के नीचे गया, डायरेक्टली ये जगह को रुका ही नहीं, तोड़ दिया। अगर तोड़ दिया, सेल ऑन राइज मार्केट कंफर्म है, सेल ऑन राइज मार्केट कंफर्म है, मुझे ऊपर से जैसे भी कोई सिग्नल मिलेगा, तोड़ दिया, थोड़ा ऊपर गया, मैं शॉर्ट कर दूंगा। तोड़ दिया, रुक के डे लो तोड़ रहा है, शॉर्ट कर दूंगा। तुरंत तोड़ दिया, मोमेंटम पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। थोड़ा रुक के, यहाँ से थोड़ा बहुत रुक के फिर से करेगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मतलब तोड़ के क्लोज कर दिया तो सेल ऑन राइज कंफर्म हो जाएगा, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर नीचे का। अब गैप अप और गैप डाउन अगर ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप ओपन होता है, अगर इसका चांसेस कम है, बट फिर भी अगर ओपन होता है, कहां पे, आज के डे हाई के ऊपर ओपन होगा, अगेन आई विल इग्नोर द मार्केट, सेकंड हाफ में मैं देखने वाला हूं। इसके बीच में कहीं पे भी गैप अप ओपन हो जाएगा, मान के चलते ये एरिया के आसपास ओपन हो गया, तो ये जो शॉर्टिंग जोन है, इस क्योंकि इसके बिल्कुल नजदीक ओपन हो जाएगा, तो मैं देख लूंगा ओपन इजिकल टू हाई जैसा कैंडल है कि नहीं। ओपन इजिकल टू हाई मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, ओपन इजिकल टू हाई कैंडल मतलब इस तरह का कैंडल, ठीक है, इस तरह का कैंडल। ओपन इजिकल टू हाई अगर कैंडल आ गया ये जोन के आसपास, क्योंकि गैप तो किसी के हाथ पे ओपन नहीं होता है, मतलब किसी के हाथ पे नहीं होता है गैप ओपनिंग। तो अगर सपोज ये मेरा जोन है, इसके 10 पॉइंट ऊपर गैप ओपन हुआ, लेकिन ओपन इजिकल टू हाई कैंडल आ गया, तो उस कैंडल को नीचे जैसे तोड़ेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। पीटीसी मेरा पहला टारगेट नहीं रहेगा, मेरा पहला टारगेट लिक्विडिटी ही रहेगा। पीटीसी के आसपास आके मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा रुक के वो नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। पीटीसी के आसपास आके मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे थोड़ा रुक के वो नीचे की तरफ आ सकता है, जैसे यहाँ पे ये वाला दिन जैसा हुआ, पीटीसी को डायरेक्ट तोड़ दिया, ठीक है। ये वाला दिन जैसे बहुत गैप अप ओपन हुआ था, इसलिए पीटीसी पे आके रुक गया, तो ये तो वही वाला चीज हो जाएगा, थोड़ा रुक के वो नीचे आ सकता है। तो मेरा पीटीसी तक का पहला टारगेट नहीं होगा, पहला टारगेट मेरा लिक्विडिटी रहेगा, फिर इम्परफेक्ट मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक एंड फिर कैरी ऑन, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा अगर गैप अप का सिचुएशन आया। अब अगर मार्केट जिसका चांसेस है कि गैप डाउन भी ओपन हो जाए, गैप डाउन अगर ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाला है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 1% के आसपास,
0.1% के आसपास, लगभग 0.65 0.7% के आसपास गैप डाउन ओपन होता है। अगेन खेल थोड़ा खराब हो जाएगा, ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका होगा, तो ये लेवल पे एक बार मार्केट थोड़ा बहुत हलचल कर सकता है, यहाँ पे फ्रेश लिक्विडिटी बना सकता है। ये सारा एरिया पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे फ्रेश लिक्विडिटी बना सकता है। फर्स्ट हाफ में मजा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट खुद को स्टेबिलिटी करेगा, इस तरह का मार्केट हो जाएगा, इस तरह का मार्केट हो जाएगा। सेकंड हाफ में मैं देखूंगा एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, एक्सपायरी है मोमेंट के लिए, तो वहां पे सेकंड हाफ में देख के मजा आ सकता है। फर्स्ट हाफ में उतना मजा नहीं आएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन 1-1.5% प्रॉफिट बुकिंग सेटअप वगैरह कुछ आता है तो मैं एक बार देखूंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन पे ना खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, छोटा मोटा फिर भी हैंडलेबल होता है। ओके, अब अगर मार्केट मोटा मोटी गैप डाउन ओपन होता है, मोटा मोटी इन द सेंस ऑफ 0.5% के आसपास, 0.45 0.55 ये सारे लेवल के आसपास, ठीक है, ये सारे लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो मतलब क्या है, देखो समझते हैं पहले। लिक्विडिटी टेकन आउट है, इम्परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है, तो दोनों वॉइड हो गया, बढ़िया बात है। ये जो एक वॉच जोन जैसा था, इसके आसपास ओपन हो रहा है, तो एक बार यहाँ पे भी एक फ्रेश लिक्विडिटी है, तो काइंड ऑफ मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हलचल कर सकता है। क्या कर सकता है, गैप डाउन ओपन हुआ, दो तरह का सिचुएशन बन सकता है, या तो यहाँ पे रुक गया, उस तरह का सिचुएशन फिर मजा नहीं आएगा। तीन तरह का सिचुएशन बन सकता है, सॉरी, या तो यहाँ पे रुक गया, मजा नहीं आएगा, या तो गैप डाउन ओपन होके अपसाइड की तरफ मोमेंट कर रहा है, तो वहां पे मैं बाइंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट मोमेंट करेगा। 9.15 का खुलेगा, 9.17 तक ही अच्छा मोमेंट हो जाएगा, तो वहां पे मैं फंस जाऊंगा। विक्स भी हाई है, तो विक्स थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, तो क्रैश हो जाएगा विक्स। एडवांस की बात कर रहा हूँ, नहीं होगा मजा, तो मैं वेट कर लूंगा। गैप डाउन ओपन होकर अगर अपसाइड की तरफ जाता है, कुछ नहीं करूंगा, वेट कर लूंगा। या तो मुझे ये लिक्विडिटी जो पहले था, अब वो ट्रेडिशनल जोन बन जाएगा। ये जोन से मुझे अगर कोई भी रेड कलर का कैंडल मिलता है, मान के चलते एक इस तरह का ग्रीन कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना और एक रेड कैंडल बना, ठीक है, तो मेरे पास एक लिक्विडिटी हो गया, एक पीटीसी हो गया और एक कंटिन्यूएशन हो गया। तीनों में से कोई भी मेरा सेटअप आ जाएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, ये एक चीज कर सकता हूँ। या फिर मान के चलते डायरेक्टली ऊपर की तरफ चला गया, पीडीसी आ गया, तो यहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर गया। ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या था, यहाँ पे रुक गया, मजा नहीं आएगा। और तीसरा सिचुएशन क्या होगा, गैप डाउन ओपन होकर ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहां पे भी शॉर्ट नहीं करूंगा। वाई, बिकॉज नियरेस्ट यहाँ पे एक लिक्विडिटी खड़ा हुआ है, तो मार्केट क्या कर सकता है ना, ये वाला एक सेकंड माफ कीजिए, कहां गया, हाँ, मार्केट क्या कर सकता है ना, ये वाला लिक्विडिटी लेके अपसाइड की तरफ रवाना होकर फिर नीचे की तरफ आ सकता है, तो मैं यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब देखूंगा। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विक्स बढ़ेगा, पैनिक नहीं आया है अभी भी। अगर पैनिक आता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता, पैनिक नहीं आया है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए लेवल्स चाहिए। गैप डाउन ओपन हो रहा है, प्रॉफिट बुक हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब होकर फ्रेश बायर लाके फिर से शॉर्ट हो सकता है, प्योर प्लान है। तो वहां पे मैं लिक्विडिटी ग्रैब पे थोड़ा बहुत बाई करके ऊपर का ट्रेडिशनल या लिक्विडिटी या पीडीसी के आसपास जहां से भी मुझे रेड कलर का कैंडल या नेगेटिविटी मिलेगा, मैं वहां से एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल प्लान, जहां पे मैं कल प्लान कर रहा हूं निफ्टी के लिए। ये एक लिक्विडिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा गैप डाउन के लिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रख दिया हूं कि इनकेस फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो थोड़ा बाउंस होकर देखने के लिए। और ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट होगा अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल प्लान कल 30 अप्रैल के लिए निफ्टी में मैं जहां पे ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, बहुत एडवांस चीजें वहां पे डिस्कस करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कम्युनिटी के साथ ट्रेड करके भी मजा आएगा। चलिए आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।